अभी आप सुन रहे हैं संत श्री राधा बाबा गोरखपुर के जीवन पर साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा लिखित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा के अंश। आइए सुनते हैं अगली कथा महात्मा कुम्हार से रक्षा कवच। स्वदेशी आंदोलन के रूप में अंग्रेजी शासन की कुटिल एवं शोषक नीतियों के विरुद्ध सरकार और जनता के मध्य अघोषित युद्ध प्रारंभ हो चुका था। घर घर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी। राजतंत्र ने कूटनीति चालों और पशु शक्ति से इसे दबाने का कोई भी मार्ग शेष नहीं छोड़ा था, किंतु जनता में भी अदम्य उत्साह था। राष्ट्रीयता और देशभक्ति का उद्रेक आबाल वृद्ध सभी में था। जन जन के हृदय में दास्ता से मुक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। शनह शनह वो प्रचंडतर दावानल का रूप धारण ले रही थी। सरफरोश परवाने उस दावानल के चतुर्दिक अपना सर्वस्व भस्म करने को मंडरा रहे थे। इस राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार महात्मा गांधी थे। कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ रखा था। स्कूलों में, कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थलों में फहराते यूनियन जैक, विदेशी सरकार के ध्वज को लोग उतार कर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देते थे और उसके स्थान पर तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहरा देते थे। एक दिन पूज्य गुरुदेव के विद्यालय में भी कुछ छात्रों ने साहस करके फहराता विदेशी सरकार का ध्वज यूनियन जैक उतार कर फाड़ कर फेंक दिया और उसके स्थान पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। यद्यपि इस विषय में पूज्य गुरुदेव सर्वथा अनभिज्ञ थे, परंतु जनाब खालिक साहब को चुगल करने का मौका मिल गया और उन्होंने अंग्रेज कलेक्टर के कान राधा बाबा के विरुद्ध भर दिए। श्री खालिक साहब ये कहने से भी नहीं चूके कि ये उद्दंड छात्र चक्रधर मिश्र राजकीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त करता है। अब तो कलेक्टर साहब को अत्यधिक रोष हुआ और उन्होंने पूज्य गुरुदेव का नाम काली सूची में लिख दिया। पूज्य गुरुदेव के घर के पड़ोस में ही एक कुम्हार का घर था। वो प्रतिदिन रात्रि में लगभग 1 बजे ही उठ जाया करता था। प्रातः कृत्य एवं स्नानादि करके वो चाक की मिट्टी की तैयारी करके उसे रौंदा करता एवं साथ ही अति सुरीले मधुर स्वर में ब्रह्मानंद भजन माला से अनेक सुंदर पद आलापता था। महात्मा कुम्हार की ये भजन निष्ठा प्रातः 2 बजे से प्रारंभ होकर सूर्योदय तक चला करती थी। पूज्य गुरुदेव उन दिनों गया कांग्रेस कमेटी के सहायक मंत्री थे। उनके पूर्ववर्ती मंत्री एवं सहायक मंत्री दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे। पूज्य गुरुदेव इन दिनों स्कूल छोड़कर कांग्रेस के आंदोलन में खुलकर भाग ले रहे थे। उन दिनों गांव-गांव में घूमने एवं आने जाने के लिए परिवहन साधन तो थे नहीं, सड़कें भी नहीं थी। अरहर के, गन्ने के, धान के खेतों में से पगडंडियों से पैदल ही यातायात था या बैलगाड़ियां थी। अतः गुरुदेव दूर दूर गांव में मीटिंग करके प्रायः देर रात में ही घर लौटते थे। मध्य रात्रि में इधर तो पूज्य गुरुदेव के सोने का समय होता और उधर ये कुम्हार महात्मा के भजन गायन का काल हो जाता। वो अति उच्च स्वर से आलापता, तेरे मालिक हैं दीनानाथ, सोच मन काहे को करे। महात्मा कुम्हार का कंठ यद्यपि अति मधुर था, परंतु गुरुदेव की निद्रा तो टूट ही जाती थी। राधा बाबा उसे बुलाकर मध्य रात्रि में चिल्लाकर गायन करने से मना करते। राजा साहब से शिकायत की धमकी देते, परंतु वो भी पूरा हठी था। उनकी सर्वथा परवाह नहीं करता एवं हंसकर अवधी भाषा में उत्तर देता, बचुआ जब तोहार जीवन में ऐसन संकट आवे कि कहीं को सहारा देहलन वाला ना बचे, तब तू हमार कुम्हरिया की बात नीक लगे तो याद कर लेही। साची बात भैया यह है कि निर्बल का, दीनन का मात्र सहारा भगवान ही देत हई और ओहू घोर संकट से तो के उबारी हैं। उस समय तो पूज्य गुरुदेव ने उस कुम्हार को महत्व नहीं दिया, परंतु आगे जाकर उनके जीवन में इस कुम्हार की बात बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव वाली सिद्ध हुई। खुले रूप में कांग्रेस आंदोलन में कार्य करने का फल तो प्रकट होना ही था। पूज्य गुरुदेव को जब वे मात्र 15 वर्ष के किशोर थे, 6 मास का कठोर कारावास हो गया। उन्हें गया सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। सेंट्रल जेल का जेलर एक लंगड़ा अंग्रेज था। वो महाक्रूर था। वो लंगड़ा जब जेल का निरीक्षण करने आता तो प्रत्येक कैदी से सलाम कराया करता था। राधा बाबा के सम्मुख भी वो आया, परंतु उन्होंने इसकी ओर ताका तक नहीं। 3 बार सलाम करने का हुक्म देने पर भी जब गुरुदेव द्वारा उसकी उपेक्षा हुई
तो उसने क्रोध से तिलमिलाकर इतना जोर का घूंसा पूज्य गुरुदेव की नाक और आंख पर मारा कि उनको एक बार तो ऐसा लगा कि उनकी आंख सदा के लिए ही गई और नाक से खून की धार बह चली। उसी समय वे बेहोश होकर जमीन में चक्कर खाकर गिर पड़े। राधा बाबा को इतनी सांघातिक चोट लगी थी कि उन्हें 15-20 दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में श्री गुरुदेव को यही चिंता थी कि पुनः जेल में प्रवेश करने पर उनका उसी क्रूर दानव से पाला पड़ेगा और पुनः वैसी ही निर्मम सांघातिक मार खानी पड़ेगी। उस दानव से उन्हें छुटकारे का कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे विषम संकट के समय जहां से उन्हें बचाने वाला कोई भी सूत्रधार नहीं था, उन्हें उस महात्मा कुम्हार की बात याद आई। कुम्हार महात्मा की दी शिक्षा से संभव है कि उनका त्राण हो जाए। इस आशा में वे मन ही मन, हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे संकट से बचाइए, मेरा आत्मसम्मान भी बना रहे और इस क्रूर दानवी यंत्रणा का कष्ट भी मुझे नहीं झेलना पड़े, मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार वे आर्त प्रार्थना करने लगे। पूज्य गुरुदेव स्वास्थ्य लाभ करके अस्पताल के जेल में आ गए। वो लंगड़ा जेलर यद्यपि अनेक बार जेल का निरीक्षण करने आया और उसका व्यवहार अन्य कैदियों के साथ वैसा ही क्रूर रहा, परंतु गुरुदेव के सम्मुख आते ही वो अति विशिष्ट हो जाता था। एक बार तो पंक्ति में खड़ा कर जब वो कैदियों से सलाम ले रहा था, तब राधा बाबा ने उसे सलाम नहीं किया तो पास में खड़े एक कैदी ने गुरुदेव को लक्षित कर उसके सम्मुख शिकायत भी की कि महानुभाव, ये कैदी सलाम नहीं कर रहा है। किंतु उसने उसी कैदी की पिटाई कर दी एवं राधा बाबा की उपेक्षा कर दी। उन दिनों गुरुदेव निरंतर हे गोविंद, हे गोपाल, हे शिव, हे शंकर, जो भी भगवान के नाम उनके ध्यान पथ में आते, नाम उच्चारण एवं प्रार्थना करते रहते एवं उस जेलर में भगवान ही भगवान भरे हैं ऐसी भावना प्रगाढ़ रूप में करते रहते। उन दिनों राजनैतिक कैदियों से भी कारावास में सभी प्रकार के श्रम कराए जाते थे। बैल के स्थान पर उन्हें कोल्हू में जुतकर तेल पेड़ना पड़ता था, चक्की में आटा पीसना पड़ता था, खेतों में पानी देना पड़ता, रस्सी बटने का काम करना पड़ता। चाहे बीमारी हो, निर्धारित काम हो तो करना ही पड़ता। जिस दिवस जिस कैदी का निर्धारित कार्य पूरा नहीं होता उसे भोजन नहीं दिया जाता और दूसरे दिन फिर उस निर्धारित कार्य को पूरा करने पर ही उसे भोजन मिलता था। श्रम में रियायत होना तो बहुत ही कठिन बीमारी में डॉक्टर की सिफारिश से ही संभव होता था। राधा बाबा गया में 6 मास जेल में रहे। जेल से छूटकर आने पर घर वालों द्वारा उन्हें राजनीति से दूर करने की बहुत चेष्टा की गई, परंतु अपने निश्चय में अडिग रहकर वे अधिक मनोयोग पूर्वक क्रांतिकारी दल का कार्य करने लगे। आइए अब सुनते हैं अगली कथा, प्रेत से सहयोग। राष्ट्रीय भावना को उद्दीपन करने में पत्र पत्रिकाओं ने घृताहुति का काम किया था। इन साइक्लोस्टाइल मशीनों द्वारा छापे गए हजारों पत्रों को क्रांतिकारी दल के युवक गांव-गांव में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर प्रचारित कर देते थे। इन पत्रों में शासन द्वारा अपनाई गई दमन नीति की खुलकर आलोचना होती थी। इन पत्रों की आग्नेय भाषा नवयुवकों में विदेशी शासन को, उनके कर्णाधारों को समाप्त करने के लिए आत्माहुति देने की तीव्र प्रेरणा जगाती थी। कोई प्रेस अथवा रजिस्टर्ड प्रकाशन होता तो सरकार उसे बंद करने की कार्यवाही भी करती। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी सरकार कर लेती, तो भी इन बलिदानी युवकों का बोया बीज कहीं न कहीं से फूट पड़ता। वो प्रचंडतर स्वर में क्रांति का बिगुल बजाता, आग उगलता और मातृभूमि की लज्जा रक्षा के लिए उसकी वेदी पर अपनी प्यारी संतानों को सर्वस्व बलिदान की प्रेरणा देता रहता। पूज्य गुरुदेव का बिहार के विप्लववादियों से संपर्क तो था ही। ये संपर्क अंततोगत्वा क्रांति की धधकती ज्वाला में उनको खींच ही ले गया। क्रांतिकारी दल के लोग 5-7 बड़े विशाल मकान किराए में ले लेते थे। ये विशाल भवन जो बहुत काल से निर्जन पड़े रहते थे, वे ही इनकी कार्यशाला होते थे। इन विशाल भवनों में भी ये गुपचुप पीछे की छोटी बोरियों से ही मात्र घोर रात्रि में प्रवेश करते थे। रात्रि को भी ये टिमटिमाती मोमबत्तियों के प्रकाश में ही काम करते थे या गुप्त मंद प्रकाश वाली टॉर्च में काम करते थे। आसपास में रहने वालों को भी यदि इनकी कुछ भी भनक पड़ जाती तो
ये दूसरे ही दिन उस मकान को छोड़कर गायब हो जाते थे। फिर दूसरी बार उस मकान में कदम भी नहीं रखते थे। इस प्रकार इनका कार्य बहुत ही गोपनीय होता था। एक बार इन्होंने राजा साहब के प्रसिद्ध भूतहे मकान में ऊपरी तल्ले में एक कमरे में डेरा जमाया हुआ था। ये मकान भूतहे के रूप में सर्वत्र कुख्यात था, अतः उसके पास से भी प्राय लोग गुजरते नहीं थे। राधा बाबा की लेखनी तो ओजस्वी थी ही। वे अपने साथियों सहित रात्रि भर में साइक्लोस्टाइल मशीन से 15-20 हजार पर्चे प्रतिदिन छाप लिया करते थे। नवयुवकों का गुप्त दल रात्रि में ही इन पर्चों को सारे प्रांत में मुख्य शहरों के प्रमुख बाजारों और चौराहों में चिपका देता था। सरकार इन पर्चों के विप्लवी स्वर से संत्रस्त हो उठी, परंतु वो इनका रहस्य भी, ये कहाँ छापे जाते हैं, कौन इनका प्रांत व्यापी प्रचार करते हैं, कुछ भी पता नहीं लगा सकी। जिस भूतहे मकान में पूज्य गुरुदेव का प्रेस था, उसमें एक दिवस जब रात्रि में पर्चे छापने का कार्य चल रहा था, इनका एक साथी लघु शंका करने के लिए नीचे आंगन में गया था। अचानक उसे एक बहुत ही दीर्घकाय ताड़ की तरह लंबा व्यक्ति दिखाई पड़ा। वो व्यक्ति भयग्रस्त हुआ ऊपर लौट आया और उसने सारी गाथा राधा बाबा को सुनाई। वे एक गुप्त टॉर्च लेकर अपने साथियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उस साथी को वो दर्शन दिखाई पड़ा था। वहां और तो कुछ नहीं था, मात्र उस मृतात्मा के नाम की चौतरी थी जिसे प्रेत का नाड़ा कहा जाता था। पूज्य गुरुदेव ने अपने एक साथी को कहकर ऊपर के कमरे में इनके नाश्ते के लिए जो गुड़, भुनी लाई तथा चने रखे थे वे मंगाए। वो सब प्रसाद के रूप में उस नाड़े की चौतरी पर रख दिया। राधा बाबा ने उस प्रेत से प्रार्थना कर दी कि भाई, हम तो ऐसे ही मृत्यु को अपनी हथेली में लेकर चलते हैं। हमारे पास मात्र ये चने और गुड़ की धन संपत्ति है, सो मित्रतावश तेरे सम्मुख हमने ये तुच्छ भेंट रख दी है। शेष तो हमारा सब कुछ देश को अर्पित है। यहाँ पुलिस की नजर नहीं पड़े, इसलिए तेरी शरण में अपनी देश सेवा का कार्य कर रहे हैं। अब भविष्य में यदि तूने हम में से किसी को भी भयग्रस्त किया तो इसे निश्चय मान लेना कि हम तेरा ये नाड़ा चौतरी तोड़ फोड़ कर धूली कर देंगे। मृत्यु से बड़ा दंड तू हमें दे ही नहीं सकता, अन्यथा हम तो तेरी शरण में हैं। दया कर, हमें भयभीत ना कर, हमारा सहयोगी बन। इसके पश्चात उस प्रेत ने पूज्य गुरुदेव के साथियों को कभी भयभीत नहीं किया। हाँ, एक बार किसी सूत्र से पुलिस को भनक पड़ गई। ये लोग दिन में वहां रहते ही नहीं थे। साइक्लोस्टाइल मशीन, स्टेशनरी की कागज की रिमें टाट के बोरों में डालकर किसी अंधेरी कोठड़ी में अवश्य डाल देते थे, जिससे यदि पुलिस दिन में आ भी जाए तो उसे वो सामग्री नहीं मिल पावे। उस दिन पुलिस का एक इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों सहित आ पहुंचा। उसने उस भवन की तलाशी लेनी चाहिए। जो ही पुलिस ऊपरी तल्ले में चढ़ने के लिए सीढ़ियों के मध्य पहुंची, उसे वो लंबा ताड़ जैसा प्रेत भयावह मुद्रा में झपटता दृष्टिगोचर हुआ। पुलिस वाले वहां से उल्टे पैरों ऐसे भागे कि फिर कभी उस मकान की ओर उन्होंने मुख ही नहीं किया। राधा बाबा एवं उनके दल ने दूसरे ही दिन उस मकान को खाली करके अन्य दूसरे भवन में स्थानांतरण कर लिया।